यूपीएलटी ग्रेड 2025 की नई भर्ती के बारे में सारी इंफॉर्मेशन तो आप लोगों तक पहुंच गई, लेकिन ये बात आप लोगों के लिए जानने की बहुत जरूरी है कि जो हमारा 2018 वाला जो पेपर था, यानी यूपीएलटी ग्रेड का 2018 में, आज से 7 साल पहले हुआ हुआ जो हमारा एग्जाम था, उसके अंदर किस टॉपिक में से कितने क्वेश्चन आए गए और किस सब्जेक्ट में से कितने क्वेश्चन उस टॉपिक से रिलेटेड आपसे पूछे गए। तो अगर सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूं साइंस के सेक्शन में, तो अब जो हमारे पास चेंजेस करे गए हैं, यानी कि अब आपके पास साइंस के सेक्शन में फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री कर दिया, लेकिन पहले 2018 में आपके पास ऐसा नहीं था। 2018 में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों एक साथ था, जिसके अंदर हम लोग यहां पर देखने वाले हैं कि फिजिक्स के अंदर आपसे 40 क्वेश्चन यहां पर पूछे गए थे। 120 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन हमारे फिजिक्स के थे, जिसमें से आपके पास मैक्सिमम क्वेश्चंस यहां पर मैकेनिक्स एंड मोशन में पूछे गए थे। उसके बाद आपके पास यहां पर हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में से पूछे गए थे। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर हम? हीट और थर्मोडायनामिक्स में से यहाँ पर हमको क्वेश्चन पूछे गए थे, वो भी लगभग 10 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। 20 क्वेश्चन हमारे मैकेनिक्स एंड मोशन में थे। तो आप ये बात समझ सकते हो कि मैकेनिक्स और मोशन, यानी कि जो क्लास 11th और 12th वाला आपका ये टॉपिक है, इसके अंदर आपके पास मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इससे हम ये अंदाजा भी लगा सकते हैं कि किस टॉपिक से हमको यहाँ पर वेटेज ज्यादा है। तो यहाँ पर हीट और थर्मोडायनामिक्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स में, यानी कि आपका थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का चैप्टर और आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड और फ्लूइड से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। 10 क्वेश्चन भी बहुत बड़ी वेटेज है। और आपके पास 5 से 7 क्वेश्चन ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से पूछे गए थे। लेकिन अब आपके पास जब से प्रीलिम्स और मेंस की बात करी गई है, पहले ऑब्जेक्टिव पेपर था, अब सब्जेक्टिव पेपर भी है, तो वहां पर बीएससी के लिए आपके पास टॉपिक को बढ़ा दिया गया है, आपके सिलेबस के अंदर टॉपिक एक्सटेंड कर दिया गया है। यानी अगर हम बात करें आपके पास यहाँ पर कि न्यूटन के नियम तो थे, जो गति के समीकरण हैं, कार्य ऊर्जा संबंध, यानी कि आवेशीय गति इत्यादि की बात करें, तो इसमें आपको 20 प्रश्न पूछे गए थे। लेकिन यहाँ पर अगर हम जब बात करें ऊष्मा संचरण की, थर्मोडायनामिक के नियम की, तरल दाब की और यहाँ पर पृष्ठ तनाव की, तो यहाँ से आपको 10 प्रश्न पूछने गए थे, यानी कि फ्लूइड मैकेनिक्स की जब हम बात करें। तीसरी चीज के बारे में अगर हम देखें, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जो हमने यहाँ पर देखा है, उसके अंदर से आपको लेंस, दर्पण, ओम के लॉज, चुंबकीय क्षेत्र, करंट कैलकुलेशन के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर पूछे गए थे। करीबन से करीबन 5 से 7 क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछे गए थे। आगे अगर मैं आपको बताऊं केमिस्ट्री के बारे में, केमिस्ट्री से आपको 35 प्रश्न यहाँ पर पूछे गए थे। फिजिक्स से 40 प्रश्न पूछे गए थे, केमिस्ट्री से आपको 35 प्रश्न। सबसे पहले अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं, तो रिएक्शन टाइप के क्वेश्चन थे आपके पास। 15 से 18 क्वेश्चन आपके रिएक्शन टाइप से, नॉमेनक्लेचर से ही पूछे गए थे। यानी कि अगर मैं बताऊं आपको, तो अभिक्रियाओं के प्रकार, फंक्शनल ग्रुप्स और उनके नामकरण, यानी SN1 और SN2 आपको यहाँ पर पूछे गए थे। 15 से 18 प्रश्न यहाँ पर। दूसरी चीज अगर हम देखें इनऑर्गेनिक में, तो इनऑर्गेनिक में पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग और उसकी प्रॉपर्टीज, यानी कि आवर्त सारणी, परमाणु संरचना या फिर रासायनिक बंध, तत्वों के गुण यहाँ पर आपको पूछे गए थे। लगभग क्वेश्चन 12 से 15 क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे गए थे केमिस्ट्री के अंदर इस टॉपिक में। अगर हम बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की, यानी कि भौतिक रसायन की जब हम बात करते हैं, तो उसके अंदर आपको बेसिक्स चीजें पूछी गई थी, यानी कि स्टोशियोकेमिस्ट्री और यहाँ पर गैस के नियम, मोल अवधारण और अभिक्रिया वेग के बारे से 5 से 7 प्रश्न आपके पास यहाँ पर पूछे गए थे। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री से जब इन सब टॉपिक्स में इतनी वेटेज थी, तो अब का जो आपका आने वाला एग्जाम है, उसके अंदर क्या चीज किस तरह हम एनालाइज कर पाएंगे, ये चीज आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। अब जो बायोलॉजी वाला पार्ट साइंस से अलग हो गया है, जो पहले नहीं था, पहले सेम उसी में था, तो अब यहाँ पर हम बायोलॉजी की बात भी कर लेते हैं। बायोलॉजी के 30 प्रश्न आपके पास यहाँ पर पूछे गए थे, जिसमें से सबसे पहले आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी था, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्शन से यहाँ पर 12 से 15 प्रश्न आपके पास पूछे गए थे, यानी कि पाचन तंत्रों में से, रक्त परिसंचरण में से, या फिर तंत्रिका तंत्र, या फिर आपके पास प्रजनन तंत्र में से यहाँ पर प्रश्न कितने 12 से 15 प्रश्न आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी से, यानी कि मानव शरीर क्रिया विज्ञान से पूछे गए थे। अगर हम बात करें वनस्पति विज्ञान की, यानी कि प्लांट बायोलॉजी की, तो प्लांट बायोलॉजी से आपको प्रकाश के लिए, यानी कि फोटोसिंथेसिस, प्लांट सिस्टम से 8 से 10 प्रश्न यहाँ पर पूछे गए थे, यानी पौधे के उत्तक और पातप हार्मोन के लिए 8 से 10 प्रश्न यहाँ पर पूछे गए थे। जेनेटिक्स, इकोलॉजी और एनवायरमेंटल साइंस से आपको 5 से 10 प्रश्न यहाँ पर आए थे, यानी डीएनए की बात करें
करें, पर्यावरणीय असंतुलन की बात करें, या फिर जैव विविधता की बात अगर आप करो, तो यहाँ पर आपको कितने प्रश्न, 5 से 7 क्वेश्चन यहाँ पर बायोलॉजी में आपको जेनेटिक्स और यहाँ पर एनवायरमेंटल साइंसेस से पूछे गए। बचे हुए 15 क्वेश्चन आपके यहाँ पर जनरल साइंस के थे। किसके थे? जनरल साइंस के बचे हुए 15 क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे गए थे। तो इन सब चीजों से ये अंदाजा लगा सकते हो हर टॉपिक को समझ के कि आपके पास यहाँ पर किस टॉपिक ने कितने यहाँ पर क्वेश्चंस कवर करे हैं, किस टॉपिक की कितनी वेटेज थी। अगर हम फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों की बात जब हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो यहां पर जब मैंने एक चीज का एग्जांपल देती हूं, अगर मैं मैकेनिक्स की बात करूं, तो आप ये सोच सकते हो कि एग्जामिनर ने जब मैकेनिक्स को 2018 में ऐसा पूछा गया था कि इतने मैक्सिमम नंबर 20 क्वेश्चन, तो वो 10 क्वेश्चन तो कम से कम मैकेनिक्स और मोशन या लॉज ऑफ मोशन से डालेगा ही डालेगा, है ना। तो इन सब चीजों का अंदाजा लगा सकते हैं। तो आई होप कि आप सबको ये वाली मेरी इंफॉर्मेशन बहुत ही यूजफुल रही होगी। ऐसी सब इंफॉर्मेशन के लिए आपको बने रहना है आपके अपने परिवार अड्डा 24/7 के साथ। टेक केयर।